कौन बोल रहे हैं? वशिष्ठ निषाद, वशिष्ठ निषाद। जी बोलिए वशिष्ठ जी। कहाँ से? हम तो रहते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन घर बेलवा दुबौली है। मालूम है आपको? बेलवा दुबौली मालूम तो नहीं है, सुना हुआ लग रहा है। बताएं, आप बात बताएं। एक अपने बिरादर की लड़की थी सर, अभी 2 महीना हो गया, 2 ढाई महीना हो गया। अच्छा। एक मुस्लिम लड़का वो भगा के ले गया, कुचला कैसे ले गया, रिपोर्ट भी किए। मैं डॉक्टर संजय निषाद से बात किया था, राम भुआल जी से बात किया था, जयप्रकाश निषाद से बात किया था, कुछ नहीं हुआ। एसओ से भी बात किया था, कुछ नहीं हुआ। मतलब तो बताइए अभी क्या करना चाहिए? गांव का लड़का है? हाँ, गाँव का है। तो ये 2-2.5 महीने हो गए। हाँ, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है उसका भाई, चक्कर काटते काटते वो तंग आ गया है। ये लड़की की उम्र क्या है? लड़की की उम्र तो होगा सर 16-17 साल होगा। पढ़ाई कर रही थी क्या वो? हाँ, पढ़ाई कर रही थी। आपके हिसाब से वो नाबालिग हुई? हाँ, हमको कंफर्म नहीं है नाबालिग है बालिग है। हम मतलब बाजू में रहते हैं, दोस्ती है वो मेरा लड़का। तो आप देखिए, देखा है न्यूज, तो मैं बोला बात करता हूँ आपसे। देखिए क्या है कि कार्य तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी इस तरह की गतिविधियां करता है वो मेरी नज़र में क्या, वो समाज के नज़र में भी गिरा हुआ ही इंसान होता है। लेकिन अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अब ये जो बच्चे हैं आजकल के आधुनिक बच्चे, तो चूंकि एक बालिग और नाबालिग की क्राइटेरिया बनाया है, मान लीजिए एक सरकार का नियमावली है कि भैया वह जो है बालिग होनी चाहिए लड़की, जो स्वयं निर्णय ले या जो शादी करना चाहे किसी से, प्रेम करती है, विवाह करती है, तो वो बालिग होनी चाहिए, एक नियम है। इस नियम को अगर कोई चुनौती देता है तो वो सरासर पहले तो एक गलती करता है, दूसरा यहाँ पर धर्म की भी जो है एक बहुत बड़ी पराकाष्ठा बन रही है कि भाई धर्म मुसलमान है, लड़की जो है हिंदू है, और वो पता नहीं क्या उसको बहला फुसला कर नाबालिग लड़की को क्या सिखाया कि वो तैयार हो गई। तो आप स्पष्ट जानते हैं कि असल बात क्या है। असल बात तो यही ना है कि भाई आजकल जो माहौल खराब चल रहा है, जो बच्चे कम उम्र में तमाम तरह के अनैतिक फैसले लेने लगे हैं, तो उनको बुद्धि विवेक या सूझबूझ, अब आप जैसे हमारे जैसे अब परिपक्वता वाला अगर नहीं है तो वो कुछ भी गलत सही कर देते हैं सब, ठीक है ना। तो ये कहाँ है सब, क्या है, कुछ पता आप लोग अपने स्तर से नहीं लगाए, या पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई कोई नहीं कर पा रही है? कुछ नहीं किया, फालतू में वो ऐसा भेजा था। 2 पुलिस और लड़की के घर वाले भी दिल्ली बोले, दिल्ली में है, लोकेशन मिल रहा है। हमने क्या तो दिल्ली लेके गए, उधर भी कुछ मतलब नहीं निकला। फालतू में 30-40 हजार खर्चा भी करा, वापस आ गए लौट के। अच्छा। अरे इसको मतलब ऐसा सुनने में आया, पैसा ज्यादा लिया है उन लोगों से, दूसरे पक्ष से ले लिया है। अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है आप लोगों का? एकौना। अच्छा, ये हालात हैं। सुनने में आया है, खैर सुनी सुनी बताई, सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज्यादा इसका कोई पुष्टि तो होता नहीं है भाई, कौन क्या लिया है, पैसा लिया है क्या, लेकिन उसको अपना दायित्व तो निभाना चाहिए, अपना फर्ज निभाना चाहिए। अब दूसरा पक्ष क्या, वो पैसे वाला है क्या लड़का जो लेकर गया है उसको? उसका बाप दुबई में रहता है, बाकी बहुत पैसे वाला तो नहीं है, मतलब पैसे है थोड़ा बहुत, 2 लाख रखा होगा और क्या। पुलिस वाले कुल मिला जुला के सख्त कार्रवाई नहीं किए, नहीं तो गिरफ्तारी होती उसकी, और बालिग नाबालिग अगर मान लीजिए स्थिति है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, बिल्कुल इस पे होना चाहिए था। कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हमने कहा ये बात है। मैं उसको कभी फोन किया था, देखिए सर ये हिंदू मुस्लिम का मैटर है, आप संभाल नहीं पाएंगे, कि जब हम लोग करेंगे तो संभाल नहीं पाएंगे आप। और आप बोले कि आप डॉक्टर संजय निषाद जी से और किससे बात किए थे? डॉक्टर संजय निषाद, राम भुआल निषाद से बात किया था, जयप्रकाश निषाद से भी बात किया था। नहीं मतलब फोन पर आप खाली बात किए थे क्या? हाँ, सिर्फ फोन पर बात किया। बाहर रहता है ना वो लड़का, तो गाँव में है, उसको भेजते हैं, जहाँ बुलाते हैं सब तो जाता है वो लड़का। वो लड़का के अलावा घर में उसके कोई और नहीं है क्या जिम्मेदार? नहीं, उसके पिताजी है तो बॉम्बे में रहते हैं। देखिए यही सब दुर्भाग्य है ना, अब हम लोग अपने अपने काम में जो रोजी रोजगार में लोग व्यस्त हैं, मशगूल हैं,
उनके घर परिवार में घटनाएं घट रही हैं, अब उसको कोई देखने सुनने वाला ठोस व्यक्ति नहीं है। उस गांव में 2-4 लोगों की, 5-10 लोगों की कमेटी नहीं है आप लोगों की, ऐसी बनाए नहीं है आप लोग जो 2-4-5-10 लोग जाके इन लोगों से बात करें। इन पे दबाव पड़ेगा ना, जैसे माननीय मंत्री जयप्रकाश निषाद जी के घर जाकर जो है 10 लोग बात करें इस विषय पे, सख्ती से थाने पर जाकर जो है बैठ जावें, हैं, निषाद पार्टी के मुखिया से जाकर मिलें। तो ये सब पर जब तक पहल ठोस नहीं होगा तब तक जो है ढंग का जो है परिणाम नहीं निकल के आ पाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहा जयप्रकाश निषाद गांव में भी आए थे, उधर भी बात हुआ था उनसे, तो बोले ठीक है कार्रवाई करेंगे। बताइए वो मंत्री वो चाहते तो कार्रवाई नहीं होता? नहीं, बिल्कुल एकदम होता है। लापरवाहियां हो रही हैं, ये सब बहुत ज्यादा, इसको मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये लापरवाहियां कर रहे हैं लोग। अब देखिए, मैं अभी अपने स्तर से यही कहूंगा कि अब वो मामला है आपके कौना थाने का, और वर्तमान में रुद्रपुर विधानसभा है ये। तो यहाँ पर अभी कल ही उसी थाने का, उसी विधानसभा का एक मामला, राजा राम निषाद, कोई जमीन का कोई विवाद था उनका, उस पे मैंने बात किया। तो मैं व्हाट्सएप पर देखा था आपका, तभी मैं वो नंबर निकाल के आपको फोन तो आप जो है, आप ये बताइए, आपकी ये ऑडियो का क्लिप बनाकर मैं पोस्ट करूं उस पर, जिससे कि उन लोगों के जेहन में जाए ये बातें? बना के करिए ना आप। देखिए, हम लोगों में यही जो है ये बहुत बड़ा, जैसे एक तरह से कुछ चीजें हैं जो छूट रही हैं। मतलब ना, आने वाले वक्त में अगर जागरूकता और सजग नहीं हुआ व्यक्ति, तो इस तरह से समस्याएं और न जाने कितने कितने रूप में आएंगी। और अगर यह कार्रवाइयां या जो हम कर पाते हैं, देखिए अभी जैसे आप बाहर हैं, समझिए मैं भी बाहर ही हूं, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? हम दोनों भी वहां पर जाकर मौके से पहुंचकर नेतागिरी तो नहीं कर पाएंगे, जैसे नेता लोग लगे हुए हैं वो लोगों से जाकर हम लोग रोज दौड़ धूप के मिल नहीं पाएंगे। हमारा जो परिवार है वो जो है कहीं ना कहीं तबाह हो जाएगा। सही कि नहीं है? सही बराबर। तो हम लोग जो कर सकते हैं वो तो करें भैया। हम लोग जो अपना अपना कार्य कर सकते हैं, जैसे आपने ये आवाज उठाई उस बच्ची के या चाहे उसके पिता के पक्ष में। अब देखिए, वो लोग कोई संपर्क किसी रूप में, जैसे वो लड़की से बातचीत या फोन पर भी नहीं बना पाए लोग, क्या ये लोग घर वाले? देखिए मैं बाहर ही हूँ, लेकिन इतना सबसे बात किया, जिधर जिधर मेरा था नंबर ना, इधर उधर से जुगाड़ करके डॉक्टर संजय निषाद, राम हुआ जी से, जयप्रकाश जी से, सबसे बात किया, 100 से बात किया है कौना थाना का। जानते हैं, देखिए मैं बताऊं भैया, 2 रास्ता है यहाँ पे। एक रास्ता ये है, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कि बहुत सारे लोगों को ना कभी कभी क्या होता है, आप इस बात को एक मानवता बस मैं समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। क्या नाम बताया अपना आप? वशिष्ठ निषाद। वशिष्ठ जी, देखिए अब वो लड़की अगर मान लीजिए अपने इच्छा से, मर्जी से भाग कर गई है, गौर करिएगा मैं जो कह रहा हूँ, तो उसको आप लोग अगर बहुत ज्यादा आपके नेतागण, आपके सहयोगी हो जाए, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर दे, तो आप क्या, आपको लग रहा है, मतलब आपको नहीं लग रहा है कि ये कार्रवाई जो है जो होगी, यही ना होगी कि भाई वो लड़का जेल चला जाएगा अगर वो नाबालिग है तो? अगर वो बालिग है तो कोर्ट मैरिज कर चुका होगा, तो इस पर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। कोर्ट कचहरी तो कहेगा कि नहीं, ये तो आजादी है, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, वो फैसला ले सकती है, बालिग है तो। लेकिन एक बात आपको बताएं कि आप लोग उस लड़की के साथ क्या बर्ताव करेंगे? वो अगर आ ही गई, पकड़ी गई, घर आ गई, क्या हो जाएगा? आपको ऐसा तो है नहीं कि आप उसको बड़ा सम्मान इनके पिता और भाई दे देंगे, गांव वाले दे देंगे, उसकी और बेइज्जती और जलील होने जैसा ही काम होगा। अगर वो अपने मर्जी से गई है ना भैया, तो एकदम छोड़िए, जाने दीजिए, उसका फल, उसका भुगतान वो भुगतेगी। कई बार क्या होता है, ये जो बुखार होता है ये कुछ दिन में उतर जाता है, और जिंदगी भर रोने के अलावा, आंसू के अलावा कुछ मिलता नहीं है, ठीक है? तो अगर वो ऐसे गई है और वो फिर आएगी ना, तो वो और दोहरा दुख देगी। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं ऐसे स्वभाव का नहीं हूँ, और देखिए प्रेस और मीडिया इस तरह का बात नहीं करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग स्वभाव के तहत हूँ, तो मैंने ये बात खाली आपको राय दिया। बाकी आप लोग 10 लोगों को मिला के, गांव के 10 लोग अगर पक्ष में हैं तो उस बच्ची, उसके भाई के साथ अगर पक्ष में है तो, और नहीं तो हम बात करेंगे, नेता या जो लोगों से संभव हो पाएगा बात किया जाएगा। इस ऑडियो को हम क्लिप बना के डालेंगे, हो सकता है किसी नेता के, किसी पार्टी के जेहन में जाए,
इस समय तो नेता पार्टी जान ही रहे हैं क्या कर रहे हैं लोग, अपने अपने चुनाव और तमाम गतिविधियों में व्यस्त हैं। तो उन लोगों के लिए एक ठो ये पर्व होता है और ये बहाने मिल जाते हैं, अरे यार अभी चुनाव है, चुनाव बाद मिलना, ठीक ना। तो इस तरह की बातें हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपना प्रयास किया जाए, अपना हथकंडा चलाया जाए, समझे। नहीं, ये समाज को गंदा करने वाला है सब, इससे बढ़ावा मिलेगा ना, कुछ करेंगे नहीं, ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा ना, कुछ किए नहीं लोग नहीं ये तो आपका कहना सही है, ये तो बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा लोगों को, इससे मनोबल बढ़ेगा, अपराध करने वाले लोगों को, ऐसे लौंडों को और दो चार लोगों की लड़कियों के साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे, बच्चों के साथ बर्ताव करेंगे, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसी को रोकने का तरीका दो ही है ना, मतलब एक तो ये कि उस पर कार्रवाई हो जाए, और दूसरा ये कि उस लड़की को लाने के बाद आप लोग उसके साथ कोई, अगर ऐसी कार्रवाई होती है, वो लड़की आती है, तो आप लोग उसके साथ कोई बदतमीजी, कोई बदसलूकी या इस तरह का कार्य नहीं करेंगे जो अपराध के श्रेणी में आता है, जो ऑनर किलिंग के रूप में आता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। समझ यानी ये भी तो एक अपराधे होगा ना, ये भी तो एक गलत कदम हो जाएगा। गलती होगा। तो फिर कहीं ना कहीं जो है, अगर इस तरह के कुछ सोच बन रहे हैं, ऐसे तमाम खबरें और न्यूज हम रोज देखते हैं, सुनते हैं, बोलते भी हैं, कई बार माँ बाप या भाई ऐसे बच्चों को, बच्चियों को मार डालने का काम करते हैं ढूंढ कर। तो भैया ऐसा कुछ न करें आप लोग, उनकी भी जिंदगियां हैं। अगर इस तरह के कार्य को लोग कर रहे हैं तो उसमें हमारी कहीं कोई चूक हो गई, या तो हम सही से उनको समझा नहीं पाए, उनको केयर नहीं कर पाए, उनका देखभाल नहीं कर पाए, और हम कहीं अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो गए भैया, आप मानिए चाहे न मानिए। बच्चों के देख रेख परवरिश में बहुत सारा दायित्व तो निभाना पड़ता है। हम जानते हैं एक गरीब आदमी, एक गरीब बाप का व्यथा क्या है। वो अपने बच्चों को जिलाने खिलाने, काम करने, धंधा करने जाएगा कि उनको रखवारी लेकर बैठेगा, ये सही है। बरोबर तो ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विवश हूं यह बात कहने के लिए कि ऐसी कोई मंशा अगर चल रही हो तो ये मनसा दिमाग से निकाल दिया जाए, और एक बार जो बेइज्जती हो गया, इज्जत आबरू चला गया, वो लौट नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप कोई बदले की कार्रवाई कर डाले, आप कोई घटना घटा दिए, तो आपको तसल्ली होगी कि भैया हमने तो कार्रवाई कर दिया, हमने मार डाला। लेकिन मार डाला के बाद भी एक कार्रवाई होती है और उसमें जिंदगियां खराब होती हैं। अब उनका बेटा जो दौड़ धूप रहा है पता लगाने के लिए, कानून का जब समर्थन नहीं मिले तो आदमी इसीलिए गलत कदम उठाता है ना, बताइए ना। कानून का समर्थन, कानून सजा नहीं दे पाती है तो अपने सजा देने के लिए उतरता है, यही सोचता है आदमी ना। दूसरा विकल्प ही नहीं है ना सर। नहीं, विकल्प बनाना पड़ेगा वशिष्ठ भाई, ऐसा बिल्कुल मत कहिए। विकल्प बनाना नहीं बनाएंगे आप लोग तो और जिंदगियां खत्म करेंगे। वो लड़की तो चली गई, अब वो जो जहां रहेगी, अच्छा या बुरा या उसके साथ जो हो, लेकिन वो लड़कवा का जिंदगी भी खराब हो जाएगा ना। जो लड़कवा दौड़ रहा है, धूप रहा है, कोर्ट कचहरी चाहे कहीं जाने का, पुलिस वालों के साथ दौड़ने का काम कर रहा है, वो भी तो पता चले अपराधी बन जाएगा। वो तो मानते हैं सर, आपका बात बरोबर है, लेकिन ये पुलिस वाले की गलती नहीं, अगर चाह दे तो एक दिन में आ जाएंगे वो लोग। पुलिस सख्ती से अगर चाह दे तो क्या नहीं संभव है। लेकिन वो जो बात आप कह रहे हैं कि वो रिश्वत खा चुके होंगे सब, या इस तरह की बातें हुई होंगी, लापरवाही बरत रहे हैं, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। पुलिस बहुत निष्क्रिय हो गई है, पुलिस वाले एकदम बहुत ज्यादा जो है गलत कर रहे हैं, गरीबों के साथ कोई सुनवाई ही नहीं है, ये सत्य है। और इसी में हमारे नेतागण जो हैं वो लोग अपने अपने में मस्त हैं, अपने अपने में व्यस्त हैं, तो जनता त्रस्त है। ये चीजें हो रही हैं, मैं जान रहा हूं, मैं देखा हूं, आंखों से देखा हूं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा वशिष्ठ जी इस बात को आगे पहुंचाया जाए, और मैं बात करूंगा, व्यक्तिगत भी बात करूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये कौना थाना पर जो एसओ हैं, शायद वो श्यामलाल बिंद या ऐसे कुछ नाम है, तो वो व्यक्ति को जो है ऊपर जो है ये लोग नेतागण जो है जरा बनाए, अपना बात बनाए, बताएं कि भाई कार्रवाई करो इस पर, देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ।